प्रदर्शन करने की ये मांग थी। जो बीजेपी सरकार जो आई थी वो कह के आई थी कि हम आएंगे तो सारी चीज़ें जो आम आदमी पार्टी की जो फ्री सुविधा थी जो चल रही थी वो उन्होंने हम कायम रखेंगे। जबकि उन्होंने अभी तक सुनने में आया जहाँ जहाँ कहीं कहीं हुए कि बस के किराए जो थे उनके वो ख़त्म कर दिए गए, कहीं चल रहे हैं। बिजली के यूनिट सुनने में आ रहा है कि वो भी बंद करने जा रहे हैं। अब इनकी सरकार को बने हुए इतना टाइम हो गया है और जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस टाइम में महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है। चार इंजन की जो सरकार है, चार इन्हीं की है, तो मेट्रो तो ऑब्वियसली इनके अंदर भी आएगी और सेंट्रल भी इनके हाथ में, तो ऑब्वियसली इनके हाथ में आएगी। तो कर 50% तो कम से कम छात्रों को वेवर देना चाहिए था इनको। जैसे कि पहले जो था, तो पहले जो सेंट्रल में सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, पहले वो बोल देती थी कि हमारा स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है तो हम इसमें मेट्रो में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब तो आप सेंट्रल में भी आ गए हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके लिए हम ऐसा कोई फैसिलिटी लाएंगे जिनको उनको कंसेशन मिले मेट्रो के लिए। उनकी सरकार भी आ गई, कंसेशन तो नहीं मिला लेकिन 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का प्राइस बढ़ गया। आज की क्या पॉलिटिक्स है? आज की पॉलिटिक्स है जातिवादक, धार्मिक है, लेकिन हम वो नहीं करने आए। हम आए हैं शिक्षा रोजगार के लिए, इसलिए हम एएसएपी के साथ हैं। उसको मजबूत करने के लिए हर कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी कहावत है, जब सरकार निकम्मी हो जाती है तो छात्रों को रोड पे उतरना बहुत जरूरी है कि उनको ये पता चले कि अभी डेमोक्रेसी है इस देश में, मरी नहीं है। ये लोग कहते हैं हर बार है, बेवकूफ बना के जीत जाते हैं, लेकिन मेट्रो कंसेशन की बात ही करते हैं, देते कभी नहीं है। घर से 5-6 हजार रुपया आता है और 3,000 मेट्रो में चला जाता है। अभी बताइए, जो कार से चलता है वो मेट्रो कंसेशन की बात तो नहीं करेगा। अब उनके पीछे 200 कार की रैली है, वो आपको मेट्रो कंसेशन पास देगा? शेर आपको घास देगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस पर, जहां पर आम आदमी पार्टी का एएसएप यानी जो एएसएपी विंग है, स्टूडेंट विंग, वो आज प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। क्योंकि लगातार जब चाहे कोई भी सरकार हो, अपने मैनिफेस्टो में ये बातें तो रखती है कि स्टूडेंट के लिए सोचा जाएगा, मगर वहीं पर मेट्रो के बढ़ते किराए को लेकर जो है आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अली है। आर्य नगर से। प्रदर्शन करने की क्या कुछ मांगे हैं? प्रदर्शन करने की ये मांग थी। जो बीजेपी सरकार जो आई थी वो कह के आई थी कि हम आएंगे तो सारी चीजें जो आम आदमी पार्टी की जो फ्री सुविधा थी जो चल रही थी वो उन्होंने हम कायम रखेंगे। जबकि उन्होंने अभी तक सुनने में आया जहाँ जहाँ कहीं कहीं हुए कि बस के किराए जो थे उनके वो खत्म कर दिए गए, कहीं चल रहे हैं। बिजली के यूनिट सुनने में आ रहा है कि वो भी बंद करने जा रहे हैं, वाले हैं ये भी लोग भी। तो ऐसी चीजें। और अच्छा, हम जब आ रहे थे, आम आदमी पार्टी की जब आ रही थी, हमने ये बोला था, साथ में ये बोला था कि हमने 50% किराया मेट्रो में हम माफ करेंगे। केजरीवाल साहब जो कह रहे थे, लेकिन बेवा सही इनकी मतलब इनका भी यही कह रहा था कि हम भी 50% माफ करेंगे। तो अब इनकी सरकार को बने हुए इतना टाइम हो गया है और जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस टाइम में महंगाई कितनी ज्यादा हो रही है। मेट्रो दिल्ली सरकार के अंतर्गत थोड़ी जाती है। तो मेट्रो दिल्ली सरकार के अंतर्गत अब तो सारी सीटें इनके हैं, सारे मतलब लोकसभा 4 इंजन की जो सरकार है, 4 इन्हीं की है, तो मेट्रो तो ऑब्वियसली इनके अंदर भी आएगी और सेंट्रल भी इनके हाथ में, तो ऑब्वियसली इनके हाथ में आएगी। तो कर 50% तो कम से कम छात्रों को वेवर देना चाहिए था इनको। तो कहीं पर कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा आपने, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे एलजी साहब? नहीं, अभी तक तो आइडिया नहीं इस बात का मुझे। सौंपा गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश राज है, मैं पीजीटी इवनिंग का छात्र हूँ। मेट्रो से सफर करते हैं आप? जी। पहले कितना किराया होता और अब कितना किराया होता? जैसे कि पहले जो था, तो पहले जो सेंट्रल में सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, पहले वो बोल देती थी कि हमारा स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है तो हम इसमें मेट्रो में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब तो आप सेंट्रल में भी आ गए हो। जब रेखा जी चुनाव लड़ रही थी तो उनके हर रैली में एक नारा लग रहा था कि हम छात्रों के लिए, जो मेनली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके लिए हम ऐसा कोई फैसिलिटी लाएंगे जिनको उनको कंसेशन मिले मेट्रो के लिए। उनकी सरकार भी आ गई, कंसेशन तो नहीं मिला लेकिन 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, ये रही बात। और हमारा जो पार्टी है एएसएपी, उसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। हम यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करने, हम यहाँ पे आए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की क्या पॉलिटिक्स है? आज की पॉलिटिक्स है जातिवादक, धार्मिक है, लेकिन हम वो नहीं करने आए। हम आए शिक्षा रोजगार के लिए,
इसलिए हम एएसएपी के साथ हैं, उसको मजबूत करने के लिए हर कोशिश करेंगे। क्या लगता है ऐसे जो आपने अभी मार्च निकाला इससे कोई फायदा होगा? कभी कभी देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है, जब सरकार निकम्मी हो जाती है तो छात्रों को रोड पे उतरना बहुत जरूरी है कि उनको ये पता चले कि अभी डेमोक्रेसी है इस देश में, मरी नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा नाम विक्की है, मैं पीजीटीवी इवनिंग से हूँ। तो कितना पहले किराया था और अब की बार कितनी मार पड़ी? देखिए, किराया तो अभी हाल ही की न्यूज़ है कि 1 से 4 रुपए तक बढ़ गई है, पर ये किराया का बात सिर्फ बढ़ने का नहीं है। आप देखिएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जब भी चुनाव हुआ है, चाहे वो एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, आईसा हो, कोई भी हो, वो सब कहती है कि मेट्रो कंसेशन देंगे। हर बार एबीवीपी और एनएसयूआई के लोग जीतते हैं। अभी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे, एबीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये लोग कहते हैं हर बार हैं, बेवकूफ़ बना के जीत जाते हैं, लेकिन मेट्रो कंसेशन की बात ही करते हैं, देते कभी नहीं है। इस बार एसएफ चुनाव लड़ रही है बहुत सालों के बाद। पहले हमारा संगठन CYSS से जाना जाता था, फिर अभी नामकरण हुआ इसका। और इस बार जो कॉमन छात्र है, इस बार जो भाई हमारे बताएं, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आप DU में देखते होंगे कि गाड़ी की भीड़ चल रही है, गुंडागर्दी हो रही है, पर्चे की पॉलिटिक्स हो रही है, गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स। पुलिस ने इस बार भी तो पूरे नियम कानून लगवा दिया ना कि पोस्टर नहीं लगेंगे, काली शीशे थे जिनकी गाड़ियों के वो भी उतार दिए। देखिए, ये सब तो बस कहने की बात है। आप पीजीटीवी में पढ़ता हूँ, आप आइए वहाँ पे, आज ही पोस्टर वैसे ही पड़े हुए हैं, वैसे ही गाड़ी में आते हैं, वैसे ही गुंडागर्दी होती है। कॉमन छात्र का कोई बात नहीं उठाता। कॉमन छात्र जहाँ एस्पा है जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देती है, उस गुंडागर्दी और मसल और मनी पावर पॉलिटिक्स के विपरीत जो एक मात्र अभी जो ऑप्शन छात्रों को दिख रहा है वो यही है। जो आम छात्रों को सबसे बड़ी समस्या थी मेट्रो, जिसका फेयर भी बढ़ा दिए। और ये आज से नहीं समस्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बाहर के लोग पढ़ते हैं। 3-4 हज़ार अगर मेट्रो में ही खर्च हो जाएगा, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको सरकारी यूनिवर्सिटी कहते हैं, और फीस भी ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस का 50,000, बेसिक BA का 20,000, तो सरकारी यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ 20-20 हज़ार फीस लग रहा है। हमको तो लगता था कि 500-600 में होता है। हम JNU के कहाँ से हैं? हम पटना से हैं जी। पटना से। तो जब ऐसी चीजें होती है, कुछ ना कुछ पॉकेट मनी ही मिलती होगी, वो भी ऐसी किराए में। देखिए, घर से 5-6 हज़ार रुपया आता है और 3,000 मेट्रो में चला जाता है। यहाँ ना आपको DU में हॉस्टल है, और आपको बताते हैं एएसएफपी के अलावा यहाँ पे कोई चुनाव में हॉस्टल की बात नहीं करता। फी हाइक इस बार 20% से बढ़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब हम लोग एडमिशन लिए थे 14,000 फीस था। बीजेपी ने पूरा प्रदर्शन करा, भूख हड़ताल पे बैठ गई, उनमें मांगे तो यही थी कि हॉस्टल बनाया जाए। अरे यूनियन में बैठ के आपको हड़ताल करना पड़ रहा है? ये चुनाव आ रहा है तो ये कर रहे हैं। ये लोग को बस दिखाना आता है, काम करना होता तो 10 साल से वही लोग हैं, काम कर देते हैं। ये लोग बस नारा लगवा दो राष्ट्रवादी, गुंडागर्दी करवा लो, गाड़ी की रैली करवा लो, यही आता है उनको। काम करने के लिए आम छात्र, अभी बताइए, जो कार से चलता है वो मेट्रो कंसेशन की बात तो नहीं करेगा। अब उनके पीछे 200 कार की रैली है, वो आपको मेट्रो कंसेशन पास देगा? शेर आपको घास देगा? सीधी बात है। यहाँ पे एसएफ जो है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कॉमन छात्र की आवाज उठा रहा है। इस बार भी आप देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होगी तो एकदम कॉमन स्टूडेंट होंगे, हमारी तरह होंगे, जो मेट्रो से आते हैं वही चुनाव लड़ेंगे, और यही होना चाहिए। तो आपका जो है पोस्टर वाली पोस्टर वॉर नहीं होगी? देखिए, पोस्टर हमारी कभी नहीं होती थी। पोस्टर के हम खिलाफ थे। जो लिंडो कमेटी कहता है कि प्रिंटेड पोस्टर ना हो, लाउड स्पीकर ना हो, कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 लोग हो, ऐसी चुनाव लड़ी जाएगी। ये तो और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि लोहिया। क्यों प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ मालूम? हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के मसीहा हैं। हम ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहते। हम अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करने हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे हमको वो करना है। दैट्स ऑल। अंधभक्ति जी, अंधभक्ति, अगर आप इसको अंधभक्ति आप मानते हो तो कुछ भी मानो, और अंधभक्ति ये शब्द आपको यूज ही नहीं करना चाहिए। नहीं, आप किसी पार्टी विशेष के लिए आप धरने प्रदर्शन में आए। जो सच्चा इंसान है, सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबी की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों के साथ खड़ा है, तो उसके साथ खड़ा होना अंधभक्ति नहीं होता। वो झूठ नहीं बोलता, वो जो कहता है वो सच कहता है। यहाँ पर जो लोग आए वो तो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ना कि जो मेट्रो का जो किराया बढ़ा है उसको लेकर। वो सब अरविंद जी के आदेश पे आए हैं सब यहाँ। जो अरविंद जी को फॉलो करते हैं वो यहाँ पे आएंगे, और अरविंद जी के जो भक्त है वो देश के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर लोग थे, उनसे बातचीत करी, उन पे साफ तौर पर यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चलते हुए आ रहे हैं, जिनको शायद प्रदर्शन से कोई मतलब ही नहीं होगा। अब आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।